मैंने बहुत दिन पहले एक कहानी लिखी थी। मैं आज वो कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। आज नहीं तो कल एक पत्रकार था, उसने सुना कि इस धरती पर कहीं एक ऐसा नगर है जिसका नाम सदानंद नगर है, और उसका केवल नाम ही सदानंद नगर नहीं है बल्कि वो वास्तव में ही सदानंद नगर है। वहां पर किसी तरह का कोई दुख नहीं है, सब प्रकार का आनंद ही आनंद है। वहां पर सर्दी पड़ती नहीं, गर्मी पड़ती नहीं, अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, अकाल भूकंप नहीं, कोरोना नहीं फैलता है। वहां पर कोई सास बहू में झगड़ा नहीं होता, भाई भाई में झगड़ा नहीं होता, किसी को खांसी जुकाम नहीं होता। ऐसा नगर है, ऐसा एक पत्रकार ने सुना। तो पत्रकार है, यद्यपि उस जगह जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो पत्रकार येन केन प्रकारेण वहां पहुंच गया और उसने वहां पहुंचकर देखा कि ये तो जगह वास्तव में ही सदानंद नगर है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको वहां दिखाई नहीं दी, सर्व प्रकार का आनंद दिखाई दिया। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसका आश्चर्य तब और ज्यादा बढ़ गया कि जब उसने देखा कि है तो ये सदानंद नगर, मगर यहां के लोगों के चेहरों पर पता नहीं क्यों हवाइयां उड़ रही है। ये खुश नहीं है, ये भागे दौड़े बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। तो उसने एक भागते दौड़ते आदमी को जबरदस्ती रोका। भाई साहब, एक मिनट रुको तो सही, मैं दिल्ली से आया हूं, पत्रकार हूं, फला चैनल से, एक इंटरव्यू तो दे दो मुझे। मैं वहां जाके एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाने वाला हूं आपके गांव की। बोले क्या, कि तुम ये कहां भाग रहे हो इतना बढ़िया नगर होते हुए भी? तो उसने कहा देखो साहब, हमने एक समिति बनाई है, उस समिति का नाम है काकवर्ण परिवर्तन समिति। क्या समिति बना रखी है? काकवर्ण परिवर्तन समिति। के मतलब क्या हुआ? कौए का रंग बदलना हमारी संस्था का उद्देश्य है। वो कहने लगा बड़े उत्साह के साथ में, बोले साहब सृष्टि में कितने सुंदर सुंदर है प्राणी है, मोर देखो, तोता देखो, पर ये कौआ है, इसके साथ बेचारे के साथ अन्याय हुआ है, ये काला है, ये अच्छी बात नहीं है। हमने, हमारी संस्था ने निर्णय किया है कि इसको सफेद करेंगे हंस जैसा, और इसलिए हमारे गांव के सब लोग दूध नहीं पीते हैं, त्याग कर दिया है। सारा दूध एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है, वहां पर भेज देते हैं और कौओं को धोने का काम आता है। मैंने कहा कितने साल हो गए? वो 50 साल हो गए। तो कुछ सफलता मिली? बोले अभी तक तो नहीं मिली। तो फिर क्या विचार है? बोले हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और आगे बढ़ गया वो आदमी। हमने दूसरे आदमी को पास माइक रखा, भाई साहब आप तो रुको एक मिनट, कहां भाग रहे हो? तो बोला हमने भी एक संस्था बनाई है, लोह जल तारण समिति। मैंने कहा वो क्या मतलब है? बोले साहब हमारी समस्या है कि जब लकड़ी पानी में तैरती है तो लोहा क्यों डूबता है? ये उसके साथ पक्षपात है, ये हम नहीं होने देंगे। इनकलाब! अरे भैया क्रांतिकारी आ गए वो हम ये नहीं होने देंगे, हम तो ये ऐसा। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो? बोले हमारे बहुत कार्यकर्ता लोहे को लेकर के समुद्र में कूद जाते हैं, शहीद हो गए। 100 साल हमारी संस्था पूरी करने वाली है। मैंने कहा कुछ सफलता मिली थोड़ी बहुत? बोले अभी तक तो नहीं मिली, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा हे भगवान। तीसरे को रोक के पूछा, मैंने कहा भाई साहब, बोले साहब हमने भी एक संस्था बना रखी। बोले क्या? नीम रस परिवर्तन समिति। इनका वो क्या है? बोले साहब नीम इतना बढ़िया पौधा है, आयुर्वेदिक है, उसमें कितने आयुर्वेद के गुण भरे हैं, लेकिन वो कड़वा होता है, इसलिए सब उसका लाभ नहीं ले पाते। हम चाहते हैं विश्व के 7 अरब लोग उसका लाभ उठाएं, इसलिए हम उसको मीठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक प्लांट लगाया है और हमारे घर में कोई चीनी नहीं खाता है, शादी ब्याह में भी मिठाइयां नहीं बनती, सारी चीनी उस प्लांट में बलिदान कर दी जाती है। और हम चाहते, पौधे को बचपन से सींचा जाता है, हम चाहते हैं कि ये नीम का पौधा
तो मैंने कहा कुछ सफलता मिली भाई साहब? बोले अभी तक तो नहीं। तो मैंने कहा भाई और एक से बात कर लेते हैं। चौथे से बात की तो वो कहने लगा हमने भी एक संस्था बना रखी है। मैंने कहा क्या? बोले हमने संस्था बनाई है सूर्य दिशा परिवर्तन समिति। समझ में आया? मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले ये जो सूर्य है ना वो रोज पूर्व दिशा में निकलता है, जबकि दिशाएं 4 होती है। ये अन्य दिशाओं के साथ में पक्षपात है, अन्याय है, हमको ये बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं सूर्य एक हफ्ता पूर्व में निकले, एक हफ्ता पश्चिम में, एक हफ्ता उत्तर में, एक हफ्ता दक्षिण में। ऐसा निकलना चाहिए ना, रोज पूर्व ही पूर्व में क्यों निकलता है? ये ठीक नहीं है। तो हम है ना लपक लपक के उछल उछल के ऊपर विमानों में जा जाके हमारे कितने ही कार्यकर्ता कूद गए, मर गए, शहीद हो गए, मरणोपरांत उनको हमने परमवीर फलाने ठिकाने दिए हैं। तो मैंने कहा कुछ सफलता मिली? बोले कुछ नहीं मिली। अब मुझे आपसे पूछना है ये किसकी कहानी है? वो कह रहे मेरी है। मैंने तो लिखी है भाई। पर मेरी भी है, हम सब की कहानी है। ये दुनिया, ये विश्व, सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। ये दुनिया सदानंद, 6 द्रव्यों में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ सारी हमारे श्रद्धान में है, हमारे ज्ञान में है। इसलिए हमको वो ठीक करना है।